हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आज मार्केट्स विद इमरान सुल्तान। सबसे पहले जायजा लेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की आज की मार्केट एक्टिविटीज़ का। पिछले 5-6 सेशंस हम देख रहे हैं कि जब रुपी डीवैल्यू हुआ उसके बाद मार्केट को एक बूस्ट मिला इन टर्म ऑफ इंडेक्स की अप्रिसिएशन, साथ साथ इन टर्म ऑफ ट्रेडिंग वॉल्यूम भी मार्केट में काफ़ी अच्छा कारोबार देखा गया। आज भी लगभग 272 पॉइंट्स के इजाफे के साथ बेंचमार्क 100 इंडेक्स 46,013 पे जाके क्लोज हुआ। कुल 381 कंपनीज आज एक्टिव रहीं, जिसमें 167 पॉजिटिव, 192 नेगेटिव और 22 कंपनीज आज अनचेंज रहीं। आज एक्सचेंज का वॉल्यूम 333 मिलियन शेयर्स आज ट्रेड हुए। 33 करोड़ 30 लाख शेयर्स में आज खरीदो फरोख्त हुई, जबकि इनकी वैल्यू रही 15 अरब रुपए के करीब। आज ब्रिंडेक्स 100 को भी अगर उठा के देखें, वहाँ पे भी जो कि रिलेटिवली एक अच्छा इंडेक्स इस वक्त तस्वुर किया जा रहा है, बेहतर तौर पे नुमाइंदगी कर रहा है इस वक्त मार्केट की। और ब्रिंडेक्स 100 में हम देख रहे हैं कि आज जो क्लोजिंग रही वो 24 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 4,988 पे, जबकि वॉल्यूम भी इसका काफ़ी डिसेंट 242 मिलियन शेयर्स आज इसमें ट्रेड हुए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जो मार्केट सूरत हाल है वो आपके साथ हमने शेयर की और इस वक्त बढ़ेंगे हम आज की कारोबारी खबरों की जानिब। सबसे पहले आपको बताएं कि आइंदा माली साल के बजट का तखमीना, मालियाती खसारा और महसूलात यानी रेवेन्यू के अहदाफ तय कर दिए गए हैं और उन्हें जल्द ही हतमी शक्ल दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक आइंदा साल FDR की टैक्स वसूली का हदफ 45 खरब रुपए मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। आइंदा बजट में हुकूमत ने कोई नया टैक्स ना लगाने का ऐलान किया है। इसके अलावा तनख्वाहदार तबके के टैक्स स्लैब में तब्दीली भी किए जाने का इम्कान है। आइंदा साल मुआशी तरक्की का हदफ 6.2% रखे जाने का इम्कान है। कराची टैक्स बार एसोसिएशन ने प्री बजट सेमिनार में आइंदा माली साल के बजट से मुतालिक तजावीज़ पेश की। बार के मेंबर रेहान सिद्दीकी का कहना है कि तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का बोझ कम किया जाए और काबिल टैक्स आमदनी की हद बढ़ाई जाए। इसके साथ ही सुपर टैक्स के मतलूबा मकासद के हुसूल के बाद इसके खात्मे की तजवीज़ भी टैक्स बार की जानिब से, कराची टैक्स बार की जानिब से दी गई है। उधर MD पाकिस्तान स्टेट ऑयल शेख इमरान उल हक ने पावर डिवीजन से माहाना 35 अरब रुपए के एडवांस पेमेंट का इसके प्लान का तकाजा किया है, जिसका मकसद अप्रैल से सितंबर तक बिजली की बिला तातुल पैदावार जारी रखने के लिए 18,000 टन तेल की सप्लाई को मुमकिन बनाया जाए। तो ये थी आज की कारोबारी अहम खबरें। और एक बार फिर हम बात करेंगे पाकिस्तान के रिजर्व्स के हवाले से, जो इस वक्त 11 अरब और 80 करोड़ डॉलर स्टेट बैंक के पास रह गए हैं। और इन ज़खायर, ये जो इस वक्त हमारे यहाँ फिगर्स हैं, ये ज़खायर हैं जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, ये सिर्फ 2.6 मंथ्स की इम्पोर्ट कवरेज के बराबर हैं। सूरत हाल इंतहाई गंभीर जिसे हम कह सकते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल अकाउंट पे इस वक्त काफ़ी दुश्वारी का सामना है और रिजर्व्स मुसलसल डिप्लीट हो रहे हैं। कहां तक रुपी डॉलर पैरिटी के हवाले से, शरह तबादला के हवाले से इसको सपोर्ट मिली, कहां तक एक्सपोर्ट हमारी बढ़ेंगी और इस वक्त का सूरत हाल क्या है, जानना चाहेंगे साद हाशमी जो कि चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, टॉपिस्ट हैं, टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ के, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। साद, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि कितना आप देख रहे हैं कि प्रेशर में है इस वक्त एक्सटर्नल अकाउंट, और जो इक़दामात इस वक्त किए जा रहे हैं आप समझते हैं कि वो एड्रेस कर पाएंगे और आइंदा चल के बैलेंस ऑफ पेमेंट का इतना ज़्यादा इशू नहीं होगा इन इक़दामात की बदौलत? जी, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर कि आपने प्रोग्राम में मुझे तलब किया। आपका जो सवाल है बिल्कुल जायज़ है। इस वक्त हमारा जो एक्सटर्नल अकाउंट है वो काफ़ी पेचीदा सिचुएशन पे है और हमें जो गवर्नमेंट ने जो इक़दाम लिए हैं उसमें कुछ इन्होंने इंपोर्ट पे टैरिफ लगाया था रेट लास्ट ईयर, डिवैल्यूएशन को 10% कर दिया, 5% दिसंबर में की थी, अराउंड 5% अभी दोबारा इन्होंने मार्च में की है। तो जो अभी तक फ़िलहाल आगे जाके बज़ाहिर हमें लगता नहीं कि
जो चीज़ जितना पाकिस्तान को रूम चाहिए एक्सटर्नल अकाउंट पे उतना हो पाएगा, क्योंकि रिजर्व जो है वो उस हिसाब से डिप्लीट हो रहे हैं। कोई हफ्ते के कोई 150-200 मिलियन डॉलर गिरे जा रहे हैं, और इस तरह अगर गिरते रहे तो ये जून एंड में कोई 9 अरब डॉलर हो जाएंगे, विच विल बी लेस देन 2 टाइम्स जो है आपका इम्पोर्ट कवर। तो वो देखते हुए हमें लगता है कि मजीद इकदाम हुकूमत को करने पड़ेंगे। और नहीं तो मजीद क्या हो सकते हैं, मजीद क्या इकदाम करना चाहिए हुकूमत को? देखें, कुछ जैसे इंटरेस्ट रेट हाइक हमें लगता है बढ़ाना पड़ेगा हुकूमत को। हम ये समझते हैं कि 150 से 200 बेसिस पॉइंट हाइक इन्हें करना पड़ेगा अगले। तो 25 बेसिस पॉइंट की तो अभी भी बात हो रही थी, सेंट्रल बैंक ने पॉलिसी बोर्ड ने उसको अनचेंज रखा 6% के ऊपर। 2% तो बहुत बड़ा, और क्या हुकूमत कर पाएगी, क्योंकि जाहिर है कि इलेक्शन ईयर भी है। बिल्कुल सही बात है। इसी वजह से हम ये समझते हैं कि जब रिजर्व पाकिस्तान के कोई अराउंड 1 से 1.5 इंपोर्ट कवर पे चले जाते हैं, तो हमने ये देखा है कि 2008 और 2013 में फिर पाकिस्तान के पास ऑप्शन नहीं होता और वापस जाता है IMF प्रोग्राम में। तो हमें यही लगता है कि अगर हमारे पास, देखें, दो हो सकते हैं, या एक तो ये हो सकता है कि हमें कुछ पैसे मिल जाए फ्रेंडली नेशन से। चले दोनों पॉसिबिलिटीज के ऊपर बात करते हैं। पहले हम ये रखते हैं कि अगर IMF के पास हमें जाना पड़े तो क्या ये बताइए कि 2 महीने में आप ये समझते हैं कि ये हुकूमत ये फैसला ले पाएगी, क्योंकि इसके असरात जो हैं वो यकीनन हमारी इकॉनमी के साथ साथ इलेक्शन के ऊपर भी पड़ेंगे और अपोजिशन के पास एक बहुत बड़ी चीज आ जाएगी। नाउ दूसरा ये कि केयर टेकर गवर्नमेंट जब आएगी, क्या वो मामला तय कर सकेगी IMF के साथ, और तीसरा ये जो आने वाली नौमुंतखब हुकूमत होगी वो लेगेसी में ये हुकूमत क्या देके जाएगी। दूसरा, क्योंकि फ्रेंडली जो कंट्रीज हैं, जो दोस्त ममालिक हैं, उनकी आप बात कर रहे हैं, बट IMF में रहते हुए तो फिर भी हम थोड़ा बहुत समझते हैं कि डिसिप्लिन कर सकते हैं अपनी इकॉनमी को। जी बिल्कुल यही है। मतलब IMF में जाना एक लिहाज से देखें तो IMF में जाने से एक तो हमारी डिसिप्लिन होती है, प्लस हमें एक सिग्नल देते हैं हम बाकी जो हमारे डोनर्स हैं कि हम एक रिफॉर्म प्रोग्राम में गए हैं, हम 3 साल तक काम सही करके मुल्क को सीधा करेंगे। तो फिर उस चक्कर में दूसरे जो आपके लेंडर्स हैं, वर्ल्ड बैंक, ADB, जो बाकियों से जहाँ से पैसे आते हैं, वो फिर कंफर्ट में आते हैं। तो IMF प्रोग्राम में जाना इस वजह से पाकिस्तान के लिए हम ये समझते हैं कि सेकेंड हाफ ऑफ दिस कैलेंडर ईयर में किसी टाइम पे IMF प्रोग्राम में जाके फिर कोई 3 साल का प्रोग्राम होगा, उसमें फिर हम बेहतरी की तरफ मुल्क फिर जा पाएगा, और फिर उससे हमारी फंडिंग भी बेहतर हो जाएगी आगे जाके, और हमारी एक्सटर्नल सिक्योरिटी भी बेहतर। तो लेकिन इमीडिएटली अभी जैसे आपने कहा कि केयर टेकर में जाते हैं या उसके बाद, अभी केयर टेकर और अभी जो हुकूमत है उसके तो मुश्किल से 2 महीने रह गए हैं। उसके बाद फिर केयर टेकर हुकूमत भी ऐसा बड़ा इकदाम के IMF में जाना है वो भी मुश्किल है ले पाए। तो जो नई हुकूमत आएगी, जो उसके आने के बाद ही फिर जो है IMF प्रोग्राम का। लेकिन मसला ये है साथ कि उससे पहले क्या होगा, नई हुकूमत के आने से पहले क्या होगा, केयर टेकर गवर्नमेंट जो है उसके पास वो कहाँ से ज़ाहिर है कि पूरे मुमलिकत का एक जो डे टू डे अफेयर्स हैं वो चलाने हैं, किस तरीके से सूरत हाल बनेगी। साद हाशमी आप हमारे साथ मौजूद हैं। एक छोटे से ब्रेक नाज़रीन, और ब्रेक के बाद भी कंटिन्यू करेंगे इस गुफ्तगू को जिसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर हमारे एक्सटर्नल अकाउंट्स के ऊपर है। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। साद हाशमी, चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ लाइन सिक्योरिटीज, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। साथ बात की जा रही थी कि अगर हम IMF प्रोग्राम में जाते हैं तो हमको बहुत ज़्यादा सख्त करेक्टिव मेजर्स लेने की ज़रूरत होगी, हमें करेंसी फर्दर डिवैल्यू करने की ज़रूरत होगी, हमें इंटरेस्ट रेट में मजीद इजाफा जो कि इस वक्त 45-46 साल की लोएस्ट लेवल के ऊपर है, इसको बढ़ाना होगा। साथ ही साथ हमें ड्यूटीज़ में भी इजाफा करना होगा, स्पेशली जो हमारी एग्रीगेट डिमांड है उसको कर्टेल करने के लिए इम्पोर्ट ड्यूटीज़ के हवाले से। मजीद ये कि जो लॉस मेकिंग एंटिटीज़ हैं उनको प्राइवेटाइज करना होगा, और उसके बाद पावर सेक्टर की जो हमारी सब्सिडीज हैं उसको कम करना होगा। बट इलेक्शन ईयर में ये चीज़ें हुकूमत के लिए सूट नहीं करेंगी, उसको वोट बैंक को मुतासिर कर सकती हैं। अब ऐसे में एक ऑप्शन आप कह रहे हैं कि जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, क्या वाकई इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर इतना ट्रस्ट किया जाएगा, क्योंकि वो भी अपने टैक्स पेयर मनी जो है वो पाकिस्तान को देंगे? जी, वो बेस्ट के सिनेरियो में ये होगा कि वो कुछ टाइम के लिए दे देंगे ऑन द कंडीशन के भाई इवेंचुअली मुल्क जो है करेक्टिव मेजर्स ले अंडर अ प्रोग्राम ऑफ एन IMF। तो हमें तो यही लगता है कि वो एक सेफ्टी मेजर के साथ ही इस तरह पैसे देंगे, वरना तो इस तरह फ्री में पैसे तो देना हमें भी नहीं नजर आता कि कोई मुल्क देगा। तो ये तो बात आपकी बिल्कुल सही है कि और इसके लिए अब देखें, अभी रिजर्व ऑलरेडी कोई अराउंड
12 बिलियन के आसपास है, तो कुछ महीने तो अभी निकल सकते हैं। और अगर चीजें जिस तरह अभी चल रही हैं उस तरह चलते चलते कुछ महीने निकल जाएंगे। हो सकता है कि 1.5 टाइम्स रिजर्व अभी जून एंड में हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि 9 अरब तक रिजर्व जा सकते हैं, फिर उसके बाद मजीद डिप्लीट हो सकते हैं, फिर थोड़ा कुछ शॉर्ट टर्म फंडिंग अरेंज होके फिर इवेंचुअली एक IMF प्रोग्राम में पाकिस्तान चला जाए। तो हमें तो ये मतलब ये कि हम जब IMF की बात करते हैं 60 साल में पाकिस्तान 21 मरतबा IMF प्रोग्राम्स में गया है, क्या मतलूबा नताइज हासिल हुए? क्योंकि IMF तो बात करता है अपनी इकॉनमी को डिसिप्लिन करने की, IMF बात करता है अपनी इकॉनमी को डॉक्यूमेंट करने की, IMF बात करता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की, जबकि डार साहब ने 3 साल में पूरा प्रोग्राम जो है वो फिक्स्ड रेट्स के ऊपर घुमा दिया, 101 से 105 के दरमियान डॉलर को फ्रीज रखा। तो ये तो खुद IMF अपनी बात से हट गया है यहाँ पे। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो स्ट्रक्चरल इश्यूज जो थे IMF प्रोग्राम्स के स्टार्ट होने से पहले 2008 वाले से भी हम पहले जाएं तो वो जो मसले थे वो कई अभी तक वही मसले उसी जगह खड़े हैं। और बल्कि अगर देखा जाए 2008 की जो क्राइसिस आया था मुल्क में, उसमें IMF प्रोग्राम के बजाय एक्चुअली जो आपकी ऑयल प्राइस का आपको बेनिफिट मिला प्लस जो रेमिटेंस डबल हो गई, उससे जो फायदे हुए वो आपके IMF प्रोग्राम से हट के थे, जिसने आपको एक्चुअली मुल्क को मसले से निकाला। ठीक, तो मकसद ये कि बट अगेन ऑयल प्राइसेस होवरिंग अराउंड $70 पर बैरल। जी, वो उनका कम होना हमें लगता नहीं कि उनका कम होगा। देखें जी, एक जो होप है जो हमने अपनी जो फोरकास्ट में भी है कि आपकी जो अब जो रेमिटेंस तो काफी हद तक जितनी बनती थी बढ़ चुकी है, तो अब जो पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं उसका उम्मीद है कि वो आगे जाके अगर 10-1% से बढ़ती रहे तो वो कुछ सपोर्ट प्रोवाइड कर सकती हैं आगे जाके। लेकिन कैसे बढ़ेंगी? आप रॉ मटेरियल तो इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट आपके पास जो है वो कई टाइम्स ज्यादा हो रही हैं, आप इनपुट जो है वो कम कर नहीं रहे, आपकी चीजें जो हैं, आपकी प्रोडक्ट जो है वो कॉम्पिटिटिव है नहीं, तो आप एक्सपोर्ट्स के लिए एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी ये तो समझ में नहीं आती। साथ साथ वो उस तरह होगा, डिवैल्यूएशन से कुछ तो फायदा होना चाहिए एक्सपोर्ट में। हम देख रहे हैं कि करेंसी जो है 2020 तक वो 140 तक हो जाएगी, तो उससे कुछ जाहिर कुछ थोड़ा एक्सपोर्ट बेस पे पाकिस्तान को फायदा होना चाहिए डिवैल्यूएशन से। और करेंसी डिवैल्यूएशन से फिर इम्पोर्ट भी महंगी हो गई, कुछ कर्टेल हो गए, कुछ हद तक ट्रेड डेफिसिट जो हम समझते हैं कर्टेल हो सकता है। यानी 2020 में आप डॉलर को 140 रुपए का देख रहे हैं? जी बिल्कुल। और 2018 के एंड पे 2018 के एंड में हम फिलहाल यही मेंटेन होते हुए देख रहे हैं। 2018 कैलेंडर ईयर के एंड, जी कैलेंडर ईयर, जी हम समझते हैं कि मजीद 10% डिवैल्यू हो सकता है यहाँ से, तो हम इसको कोई 125-26 देखते हैं। 125-26 टॉप लाइन सिक्योरिटीज और टॉप लाइन सिक्योरिटीज के चीफ इकोनॉमिस्ट साद हाशमी इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं और उनका कहना है कि मजीद फॉर 10% डिवैल्यू रुपी हो सकता है बाय द एंड ऑफ दिस कैलेंडर ईयर 2018 और 125-126 के करीब डॉलर को आप देख रहे हैं। ऐसे में आपकी इक्विटी मार्केट की परफॉर्मेंस के ऊपर भी जरा आ जाते हैं, वो तो फिर काफी बेहतर मान सकते हैं आप। जी, हम तभी कह रहे हैं कि हमारा जो टारगेट था, जो हमने अपनी पहले भी रिपोर्ट में लिखा था, अराउंड 50,000 हम समझते हैं वो मार्केट अटेन कर सकती है, क्योंकि डिवैल्यूएशन से ये देखा गया है कि मार्केट ने परफॉर्मेंस अच्छा किया है। दिसंबर में जब डिवैल्यू हुई तो जनवरी में उसके बाद से मार्केट ने पिकअप किया, प्लस अभी जो रिसेंट डिवैल्यूएशन आई उसके बाद भी आप देख रहे होंगे वॉल्यूम्स थोड़े बेहतर हो गए जी। तो डिवैल्यूएशन, और चूंकि इकोनॉमी के लिए एक अच्छा मेजर है और इन्वेस्टर तो देखें चाहता है कि इकोनॉमी सही रहे, अच्छी चले, ताकि कंपनीज बेटर परफॉर्म करें। लेकिन ये डिस्कनेक्ट आपको नजर नहीं आ रहा? 120, 25, 26 का डॉलर ऑयल प्राइसेस आपकी बढ़ गई और उसके बाद आपका इंपोर्ट जो है, इंपोर्ट बिल आपके कंट्रोल में नहीं आ रहा और आपके करंट अकाउंट डेफिसिट आप संभाल नहीं पा रहे हैं, और ऐसे में कहां से फिर इकोनॉमी थोड़ी सी बेहतर होगी? साधारण वो देखें वक्त के साथ देखें ग्रेजुअल इम्पैक्ट, जैसे अभी जो 10% डिवैल्यू हुआ है, मजीद 10% डिवैल्यू होगा, तो उसमें ग्रेजुअली आगे जाके एक्सपोर्ट में बेहतरी, इंपोर्ट में कमी, चीजें आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि इकोनॉमी जो है कोई 300-350 अरब डॉलर की एक चीज है, उसको करवट लेने में टाइम लगता है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता फिर इसका बेनिफिट हमें देखना, हम समझते हैं हम देखना शुरू करेंगे। ठीक है, और साथ साथ इक्विटी मार्केट के हवाले से जब बात करें तो फॉरेन इनफ्लोज आप और देख रहे हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि हम इमर्जिंग मार्केट में जब आए फ्रॉम फ्रंटियर से, तो हमें वो रिस्पॉन्स शायद नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था।
जी देखिए, हुआ ये 2017 के साल हुआ ये, सारी मार्केट चढ़ गई, हम नीचे आ गए बिकॉज ऑफ आवर ओन इश्यूज, पॉलिटिकल इश्यूज, इकोनॉमिक इश्यूज। तो उसके बाद से पाकिस्तान मार्केट ऑन अ रिलेटिव बेसिस हैज बिकम वेरी अट्रैक्टिव। लेकिन अगर इकोनॉमी में जो चीजें चाहिए अगर होती रही तो मार्केट शुड परफॉर्म, क्योंकि ऑन अ रिलेटिव बेसिस चीजें डिस्काउंटेड है। हम इतने सस्ते हैं कि हमारे जो मसले हैं वो डिस्काउंट हो चुके हैं। तो इस वजह से हम समझते हैं कि अगर करेक्टिव मेजर्स इस मुल्क के लिए ले लिए जाए, इकोनॉमी के लिए, तो मार्केट को अच्छा करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया साद हाशमी, चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ लाइन सिक्योरिटीज, इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। और जाहिर है कि उनका भी ये कहना है कि बहुत ज़्यादा करेक्ट करने की ज़रूरत है, और ये करेक्टिव मेजर्स इस वक्त हुकूमत को किस तरह से सूट करेंगे ये भी एक अपनी बहस है, क्योंकि आगे चल के इलेक्शन हैं, और इलेक्शन के बाद जो नौ मुंतखब हुकूमत होगी, निगरां हुकूमत, ज़ाहिर है कि निगरां हुकूमत भी IMF से डील नहीं कर पाएगी। उसके बाद जो अगली हुकूमत होगी उसका मैंडेट होगा कि वो IMF प्रोग्राम में जाए या नहीं जाए, क्योंकि अल्टीमेटली कोई हम पर चारा ही नहीं होगा IMF के प्रोग्राम में जाए बगैर। IMF की तारीख के हवाले से अगर बात करें, पाकिस्तान की 60 साल हिस्ट्री में 21 बार हम IMF प्रोग्राम्स में जा चुके हैं, लेकिन IMF हमसे कहता है कि अपनी इकोनॉमी को डिसिप्लिन करें। हमने अपनी इकोनॉमी को डिसिप्लिन नहीं किया। IMF कहता है कि आप अपनी इकोनॉमी को दस्तूर में लेके आइए, दस्तावेजात में लेके आइए, डॉक्यूमेंटेशन में लेके आइए। आज हमने अपनी इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट नहीं किया, और उसी का खमियाजा हम इस वक्त भुगत रहे हैं। इंशाअल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।